देखिए, आज दुनिया में तेल का संकट है। इस वैश्विक तेल संकट में कांग्रेस पार्टी के नेता अपना राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, 70% हमारा तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड नहीं हो रहा है। 47 कंट्रीज के आधार पर हम पूरा एक्सपोर्ट बास्केट आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज भारत सुरक्षित है, भारत स्टेबल है। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। गैस सिलेंडर की लाइन में लगे एक महिला बेहोश खड़ी है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये तस्वीर है, ये अलग प्रदेश की तस्वीर है, महाराष्ट्र की, पुणे की। ये अलग तस्वीर है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर किल्लत है तभी लाइनें लगी हैं। बात तो सही है। आपको तो आदत हो गई है देश के लोगों को लाइनों में लगाने की, और उसके बाद आपके नेता कह देते हैं अरे अरे मेरे दिमाग में आया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जब मैंने देखा लाइन लगी है तो कैसे बचाऊं, तो फिर मैंने गाना गा दिया, देशभक्त है कतार में लगी है भारी भीड़। तो ये जो नौटंकी, देश की जनता मर जाए, देश की जनता किल्लत से चली जाए, आप विपक्ष को कोसते रहें। विपक्ष को मत कोसिए, सिलेंडर का इंतजाम करिए। यस, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इतने टाइम तक कहा कि जब उनसे पूछा जाता था कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो बोलते थे कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, और आज आलम यह है कि पकोड़े तलने को गैस भी खत्म कर दी उन्होंने, लोगों को लाइन में लगा दिया। खत्म गया। जहां प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर, पता है वो कहां है? कैसा लग रहा है आपको सुन के बताइए? असम में एक शॉपिंग मॉल का उद्घाटन कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? इतने शर्म की बात है कि ईरान ने चाइना का शिप जाने दिया, ईरान ने बांग्लादेश का शिप जाने दिया, पर ईरान ने अब तक भारत का शिप नहीं जाने दिया। मगर क्यों? जो ईरान आपका हजारों साल से आपका दोस्त था, आप अचानक इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं बिना ये सोचे हुए कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज से जो आपका 40-60% के आसपास जो आपका एलपीजी गैस आता है, 20% के आसपास आपका जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है, उसका क्या होगा? ये भगवान क्या जुल्म है। बड़े बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने ब्लंडर किया है। अगर आपको कोई स्टैंड नहीं लेना था तो आप इजराइल भी आपका दोस्त है, ईरान भी आपका दोस्त है, आप इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखते। और अगर सरकार इतना बड़ा ब्लंडर अपनी विदेश नीति में करती है, अगर विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है तो फिर देश के अंदर लोकतंत्र होने का कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप में ही गड़बड़ है। क्या बात है सर।